मैं डॉक्टर लता घनश्याम नानी आप सभी सखी ट्रेनर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप कि हमारे साथ जुड़ गए और सखी ट्रेनर बन के अपने अपने कम्युनिटी में सारे महिलाओं को मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करने के लिए सिखाने जा रहे हैं। आपका ये काम आसान करने के लिए आज मैं आपको ये फ्लिप चार्ट किस तरीके से उपयोग किया जा सकता है, कप को कैसे यूज़ करना है, ये बताने के लिए बताना चाहती हूँ। तो इस किस्म का टेबल पे रखने वाला कैलेंडर टॉप फ्लिप चार्ट हम आप सभी को देने वाले हैं, पर इसे कैसे यूज़ करते हैं आइए समझते हैं। आप शुरुआत में बताओगे कि आप नी सखी कैंपेन के द्वारा यहाँ पे आए हो और आप उनको क्या बता रहे हो। तो शुरुआत में किसी भी महिला को उसके बॉडी के पार्ट के बारे में समझाना ज़रूरी है। तो ये चार्ट द्वारा हम उनको बताएंगे कि उनके जो पेरिनियम या जो वजाइना का एरिया है, यौन मार्ग बोलते हैं, वहाँ पे पेशाब के लिए ऊपर बीच में यौन मार्ग और नीचे से जो बाथरूम का थर्ड एग्जिट है उसके बारे में बताना है। तो इस तीनों होल का क्या उपयोग है और इससे क्या होता है ये समझाइए। इसके बाद में उन्हें इस जगह की कैसे मासिक आता है, क्यों मासिक आता है, कौन सी उम्र में आता है, इन चित्रों द्वारा आप समझा पाओगे। तो मासिक 12-13 साल की उम्र से लेकर 40 की उम्र तक आ सकता है, किसी को 50 तक भी आता है। और ये कितने दिन रहता है मासिक? 5 से 7 दिन तक, हर 21 से 30 दिन के गैप में आता है। और ये खराब खून नहीं है, अच्छा खून ही है। इसकी जानकारी आप इस चार्ट द्वारा दोगे। नेक्स्ट आप उनको बताओगे कि ये मासिक जब आता है तो आपको कैसे ख्याल रखना है, मतलब साफ वो जगह को कैसे करना है, आगे से पीछे नहीं, पीछे से आगे नहीं, आगे से पीछे आप उसको क्लीन करेंगे। आप फ्रेश पैंटी पहनेंगे और खाना अच्छा पौष्टिक आहार लोगे उस दिन, क्योंकि जब खून ज़्यादा जाता है बदन से तो आयरन डेफिशिएंसी और या जिसे हम कहते हैं कि खून की कमी होने के चांस होते हैं। इसकी जानकारी इस चार्ट द्वारा देंगे। नेक्स्ट हम अगले चार्ट में ये बताएंगे कि पेशाब रोकना नहीं है। अगर आपको पेशाब आ रहा है तो महिलाएं आमतौर पे रोकती हैं, ऐसा ना करें। पानी ज़्यादा पिएं, जब सेक्स होने के बाद में आप टॉयलेट जाएं। इस किस्म का इन्फॉर्मेशन आप ये चार्ट द्वारा देंगे। नेक्स्ट आप उनको बताओगे कि क्या क्या प्रोडक्ट हम मासिक धर्म के द्वारा के टाइम पे हम यूज़ करते हैं, जैसे कपड़ा यूज़ करते हैं, डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन यूज़ करते हैं और टैम्पून जैसी चीज़ भी यूज़ करते हैं। ये तीनों चीज़ों के बारे में आप उनको समझाएंगे, ये बताएंगे कि किसका क्या बेनिफिट है, किसका क्या तकलीफ़ है, किससे क्या नुकसान हो सकता है। ये बताने के बाद जैसे कि इस पे हम ये बताएंगे कि आपको ये गीला नहीं यूज़ करना है, साफ़ धो के धूप में सुखाना है। इसे आप डिस्पोज़ करते वक्त मतलब कूड़े में डालेंगे तो वो दूसरे लोग इसको छू सकते हैं, और टैम्पून जैसी चीज़ अंदर डालनी पड़ती है। ये सारी चीज़ों की आप जानकारी देने के बाद आप उनको बताएंगे कि ये सारी चीज़ों से कुछ ना कुछ हानि हो सकती है, और ये हानि अगर नहीं होनी है तो हम आपके पास ये नया प्रोडक्ट लेके आए हैं जिसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल कप। इस चार्ट द्वारा आप मेंस्ट्रुअल कप के बारे में उनको जागरूक करोगे कि ये इनर्ट है, ये इससे कुछ मतलब रिएक्ट नहीं होता है, इसका 7 से 10 साल तक ये अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और ये मेडिकल ग्रेड का बना हुआ है। इस तरीके का इन्फॉर्मेशन देंगे। उसके बाद आप उनको बताएंगे कि मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करने से आपको रैश, खुजली, ये साइड इफ़ेक्ट नहीं होगी। आप खून माप सकते हो, आपको कचरा आप निर्माण ही नहीं करोगे अगर आप कप यूज़ करते हो तो। और पैसे की तो बहुत बचत है, क्योंकि आप ये कप उन्हें फ्री में डोनेट कर रहे हो, तो उनका खर्चा जो मासिक धर्म के टाइम 50 से 100 रुपये का आता है वो अभी शून्य हो जाएगा 10 साल के लिए। ये बताओगे। फिर उनके लिए कितना कंफर्टेबल है कि बारिश में वो गीले हो सकते हैं, स्विमिंग के लिए जा सकते हैं, साइकिलिंग के लिए जा सकते हैं, रात में जब सोते हैं ये पहन के तो कितनी बेफिक्र से आप ये मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करने से नींद आती है। ये सारे आप उनके बेनिफिट उनको समझाओगे इस चार्ट के द्वारा। उसके बाद आप बताओगे उन्हें कि ये कप यूज़ कहाँ किया जाता है। जैसे आप उनको बताओगे कि बच्चे की दानी मतलब यूट्रस ये किस्म की होती है,
जब कोई लेडी गर्भाशय में प्रेग्नेंट हो जाती है तो यहाँ पे वो बच्चा पनपता है, पर अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होती है तो यही खून यहाँ से निकल के मासिक के रूप में बाहर आता है। हम जब मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हैं तो हम ये जगह पे रखते हैं, ये यौन मार्ग में रखते हैं, और चूँकि यहाँ पे कोई जाने की जगह नहीं है, ये आगे बढ़ के अंदर गुम नहीं हो जाएगा। ये आप उनको क्लियरली इस फोटो द्वारा समझा सकती हैं। इसके बाद में कहाँ रखा है ये आपने उनको बताया है। अब इस चार्ट द्वारा आप उनको बताओगे कि कैसे यूज़ करना है, जैसे पोजीशन कैसे लेना है, जैसे टॉयलेट के लिए बैठते हैं तो कैसे पोजीशन लेते हैं, उस किस्म की पोजीशन बताइए। फिर कैसे फोल्ड करना है, सी फोल्ड, पंच डाउन फोल्ड, और बाकी काफ़ी सारे नए नए फोल्ड हैं, वो इन तरीके से आप उनको बता सकते हो चित्र द्वारा। अब ये सब बताने के बाद आप उनको इस चार्ट के द्वारा ये बताओगे कि कैसे उसको अंदर फिट किया है, कैसे मालूम पड़ेगा कि बराबर जगह के पर बैठा है या नहीं, लीक हो रहा है या नहीं, निकालेंगे कैसे, निकालने के बाद में उसको कैसे धोना है, फिर उसको वापस कैसे लगाना है। तो इस तरीके से आप ये सारी पॉइंट्स कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आप इस चार्ट द्वारा ये बताओगे कि कैसे साफ़ रखना है, मतलब हाथ धो के उसे कप को कैसे स्टेरिलाइज करना है, गर्म पानी में 5-10 मिनट छोड़ना है, और उसे सुखा के अच्छे से एक कपड़े में, जो पाउच हमने दिया है कपड़े का, उसमें कैसे रखना है। तो ये आपने उन्हें सारी ज्ञान जो कप रिलेटेड है इस चार्ट द्वारा एक एक करके सब समझाया है। फिर उनको ये भी बोलना है कि हम आपके साथ हैं, कम से कम 3 महीना लगेगा आपको ये सीखने में, और आप डरिए मत, और आप जब मासिक आता है तभी यूज़ करिए। इस किस्म की जो टिप हम बोलते हैं वो इस चार्ट में डाले हुए हैं। ये सब करने के बाद आप उनको बड़े खुशी से बोल सकते हैं कि उनकी मासिक ना ही कचरा मुक्त होगी, पर वो पैसे मुक्त भी होगी, और उनके शरीर के लिए खुजली मुक्त भी होगी। तो ये जो हमने चार्ट या फ्लिपकार्ट कैलेंडर बनाई है, इससे आप अपना नाम, नंबर भी शेयर कर सकते हैं, और 10 से 20 महिलाएं अगर आपके सामने एकत्रित बैठी हैं तो ये एकदम ही कन्वीनियंट फ्लिप चार्ट के द्वारा आप सारे मुद्दे बिना हिचकिचाहट, बिना भूले सब कवर कर सकते हैं, और एज ए सखी ट्रेनर आप उनको सारी जानकारी बड़े ही कन्वीनियंटली सिखा सकते हैं। तो मुझे ज़रूर मालूम है कि ये चार्ट का आपको बहुत उपयोग होगा। तो आर मिसर के टीम के साथ कांटेक्ट करिए, ये चार्ट हमसे लीजिए, और बड़ी आसानी से बैठ के ये एक एक करके आप महिलाओं को सिखा सकती हैं। तो थैंक यू। इसके रिलेटेड कुछ भी तकलीफ हो गई तो हमें कांटेक्ट करें। नमस्ते।